जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। 157th एपिसोड, 22 मार्च 1962, बाटवा में किया गया प्रवचन। आनंद प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? संसार की ये वस्तु आनंद रूप नहीं है। ये जो भी भोग पदार्थ हैं वे दुखों के कारण हैं। जिनके कारण दुख मिले उनकी जड़ ही काट देनी चाहिए। विचार करना चाहिए कि दुख किस कारण उत्पन्न हुआ तथा उस कारण अज्ञान को नष्ट करके सदैव सुख रूप आनंद में रहना चाहिए। संसार स्वप्न की भांति है। गहरी निद्रा में सुखोपत में हर रोज जाते हैं, वह किस लिए? क्योंकि वहाँ आनंद मिलता है। जब सुखोपत वाली अवस्था जागृत में उत्पन्न हो तब कहा जाएगा कि तप, दान, पुण्य आदि ठीक है तथा निष्काम शुभ कार्य करते रहने चाहिए। उससे हृदय शुद्ध व पवित्र होता है। दान आदि शुभ कर्म करने से स्वर्ग आदि लोकों का सुख मिलता है, परंतु अंधेरा दूर नहीं होता। उसका एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। रोशनी के बिना अंधेरा नहीं जाएगा। चाहे छोटा बच्चा या कोई भी दीपक जलाएं तो अंधेरा गुम हो जाएगा। जब रोशनी हुई तो फिर अंधेरा क्यों रहेगा? बिल्कुल नहीं। सबकी दौड़ किस ओर है? आनंद की ओर। चाहे सभी सुख मिले तब भी किसी से पूछेंगे कि तुम्हें आनंद चाहिए तो वह यह कहेगा कि मुझे आनंद नहीं चाहिए। नहीं, वह कहेगा कि मुझे आनंद चाहिए। यदि कोई अरबपति हो उससे भी यदि पूछोगे कि तो वह यही कहेगा कि मुझे आनंद नहीं चाहिए। करोड़पति भी सुखी नहीं है। सुखी वह है जो ईमानदारी से थोड़ा सा कमा कर सदैव आनंद में रहता है। आप शरीर से कुछ ऊपर उठकर देखो। जब आपका हृदय शुद्ध होगा तब आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संसार स्वप्न है, सब नाशवंत है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, परंतु जो उसे सही रूप में जानता है तथा समझता है वही आनंद प्राप्त करता है। तब क्या स्वामी जी संसार को असत्य मान लिया जाए? क्या दुनियावी कारोबार आदि नहीं करना चाहिए? भले करते रहना चाहिए, परंतु कर्म करते हुए भी अकर्ता रहना चाहिए। मन में फल की कोई भी इच्छा अभिमान आदि नहीं करना चाहिए। अकर्ता अभोक्ता होकर रहना चाहिए। पहले भी राजा महाराज हो चुके हैं। वे राज्य के कार्य आदि करते हुए भी अपने आनंद स्वरूप में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। आत्मज्ञानी कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। वे सदैव अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिन्होंने यह जाना वही सत्य है, उसके ऊपर दूसरा कोई भी पद नहीं है, वह ईश्वर की बेटी से विवाह करके ईश्वर को अपना ससुर बनाकर सदैव उसकी बेटी से आनंद की मौज प्राप्त कर सकता है। चींटी भी आनंद की ओर दौड़ रही है। देखो, चींटी को हाथ लगाओगे तो वह दौड़ेगी कहाँ? सुख आनंद की ओर। उसे भी समझ है, वह भी दुख नहीं चाहती। वह आनंद में जीने के लिए दौड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव जंतु अथवा मनुष्य सब आनंद के लिए दौड़ते हैं। इसके लिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष, इच्छा, क्षम, संतोष, विचार व सत्संग आवश्यक है। धन्यवाद। जय श्री राम।